हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर आईपीएससी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कवर करेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि हम आईपीएससी कैसे लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो सबसे पहले आप रूल लिखिए, रूल फॉर राइटिंग कोऑर्डिनेशन, यानी सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल को जानेंगे। आईपीएससी नेमिंग नोमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल को जानेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इनके नेमिंग को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग को लिख सकते हैं। तो रूल लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला रूल लिखते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैटायन इज ऑलवेज रिटेन, यानी कैटायन को हम क्या करेंगे, ऑलवेज राइट फर्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, तो देखिए कैटायन को हम सबसे पहले लिखेंगे। पहला नियम यह कहता है, जैसे हमारे पास K4 FeCN6 दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो K4 है यही क्या है, कैटायनिक पार्ट है, और ये जो FeCN6 है ये क्या है, एनायनिक पार्ट है। तो हम कैटायन को सबसे पहले लिखते हैं, पहला रूल ये कहता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ABX टाइप का लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखिए एक X को क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड पढ़ते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड पढ़ते हैं इनको। B को पढ़ते हैं नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड पढ़ते हैं B को हम। और A को पढ़ते हैं क्या हम, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, इनको ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, पहला रूल कहता है कि हम कैटायन को सबसे पहले लिखेंगे, और दूसरा रूल क्या कहता है, नेम। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है इनको हम क्या पढ़ते हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे सेकंड रूल में, सेकंड रूल में हम लिखेंगे नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर सेकंड रूल क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। और वो जो नाम लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको उल्टा चलेंगे, यानी सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, और उसके सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उनको आप लिखेंगे। और नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आप कैसे चलेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो आप जैसे K4 FeCN6 लिखा है, तो आप जो 6 है, K4 FeCN6 लिखा है, तो आप उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे, यानी 6 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ब्रैकेट में, जो कि रोमन में होगा। यानी मैंने क्या कहा, पहला रूल कहता है कि कैटायन को हम सबसे पहले लिखेंगे, और सेकंड रूल में हम क्या करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं हम उनका नाम लिखेंगे, और कैसा नाम लिखेंगे, तो उनको हम अपोजिट डायरेक्शन में उनकी नेमिंग करेंगे। कैसे, जैसे FeCN6 लिखा है तो हम इसको हेक्सासाइनोफेरेट ऐसे लिखेंगे, यानी हम जो नंबर ऑफ लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड है उनका नाम पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद हम नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे सेंट्रल मेटल एटम लिखा या सेंट्रल मेटल आयन लिखा, फिर वहां पर हम ऑक्सीडेशन निकालेंगे किसका, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का, और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और जो ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वो कैसा होना चाहिए, तो रोमन लेटर में होना चाहिए। तो सेकंड रूल भी आपका कंप्लीट होता है। और थर्ड रूल में क्या करता है, देखिए थर्ड रूल में हमको कहता है कि हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलेंगे, ऑर्डर इज फॉलो, हम अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और फोर्थ रूल क्या करता है,
जैसे आपके पास मोर देन वन क्या हो, लिगेंड हो। इफ वी हैव, हमारे अगर क्या हो, अगर मोर देन वन लिगेंड हो, इफ मोर देन वन लिगेंड हो, तो दो के लिए हम लिखेंगे क्या, डाई। तीन के लिखेंगे क्या, ट्राई। फोर के लिए लिखेंगे क्या, टेट्रा। 5 के लिए लिखेंगे हम क्या, पेंटा। और 6 के लिए लिखेंगे हम हेक्सा। यानी पहला रूल हमको देखिए, हमने 4 रूल को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हम कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, फिर जैसे हमारे पास ABX टाइप का लिखा रहता है तो सब इसको हम क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। तो नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड को पहले लिखेंगे, फिर नेम ऑफ लिगेंड को लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको हम रोमन में लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मोर देन वन लिगेंड हो तो क्या करेंगे, तो 2 के लिए आप डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा यूज करेंगे। अब देखिए 5th पार्ट में हमको क्या कहता है, 5th पार्ट में कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, डेंटेट लिगेंड हो, या कोई ऑर्गेनिक लिगेंड हो, ऑर्गेनिक लिगेंड हो, तो उस केस में हम एक स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका, एक स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 2 के लिए हम लिखेंगे क्या, बिस। 3 के लिए लिखेंगे हम ट्रिस। 4 के लिए लिखेंगे हम क्या, टेट्रा किस। यानी अब देखिए 5 रूल मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि अगर कोई ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है तो इनको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर करते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे, जितने नंबर ऑफ लिगेंड है उनका नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कि रोमन वर्ड में होना चाहिए, फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर मोर देन वन लिगेंड होते हैं तो वहां पर 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड है और कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है तो स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 2 आ गया तो वहां पर बिस लगा देंगे, 3 आ गया तो वहां पर टिस लगा देंगे, और 4 आ गया तो टेट्राकिस लगा देंगे। अब देखिए 6 रूल क्या कहता है कि अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल आयन अगर आपका क्या है, पॉजिटिव है, या कैटायनिक पार्ट है, या न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है, यहाँ पर निगेटिव पार्ट हो गया। तो अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव पार्ट है या क्या है, न्यूट्रल है, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या है, क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो हम उसका नाम एज इट इज लिख देंगे। तो उसका हम नाम क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। नेम उनका क्या लिख देंगे हम, एज इट इज लिख देंगे। वहीं अगर वो निगेटिव पार्ट में आता है, निगेटिव पार्ट में आता है तो उसके आखिरी में इंड में हम क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, 8 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके 6 रूल होते हैं, यही 6 रूल है। तो मैं पहला रूल क्या कहता है कि कैटायन इज ऑलवेज राइट फर्स्ट। सबसे पहले कैटायन का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखेंगे, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम कैसे लिखेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन,
फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कि रोमन में उसका इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पास मोर देन वन लिगेंड है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे ही प्रयोग करेंगे। और पांचवा रूल में हमने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जैसे इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट या इथिलीन डाइअमीन ट्राईएसीटेट हो गया, तो उनकी जगह या कोई ऑर्गेनिक लिगेंड हो गया, तो वहां पर स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 के लिए क्या डाई, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस। और मैंने आपको 6 रूल क्या बताया कि अगर आपका जो सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम अगर आपका न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है, जैसे आपको कह सकते हैं FeCN4, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम एज इट इज लिखेंगे, तो इसका नाम होता है आयरन, तो इसका नाम आयरन लिखेंगे। वहीं अगर ये निगेटिव पार्ट में आता है, निगेटिव पार्ट मानी एनायनिक टाइप का लिगेंड आता है, तो कैसे लिखेंगे, तो उसके आखिरी में हम क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। जैसे आपके पास K4 FeCN6 दिया है, तो देखिए निगेटिव पार्ट में आ रहा है, यानी निगेटिव टाइप का लिगेंड है। तो यहाँ पर आयरन को आप आयरन अब यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, फेरेट, यानी 8 जोड़ देंगे। फेरेट यानी 8 वहां पर जोड़ देंगे। बस यही करना है आपको। तो ये आपके 6 रूल होते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के। अब देखिए, जैसे आपके पास प्लेटिनेट पीटी लिखा हो, तो उसको लिखेंगे हम प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। जैसे आपके पास निकल लिखा हो तो उसको लिखेंगे निकलेट। जैसे आपके पास Fe लिखा हो तो उसको लिखेंगे फेरेट। ऐसे ही हम लिखेंगे, यानी जो निगेटिव पार्ट का होगा जिसमें हमको 8 लिखना है, तो हम प्लेटिनेट की जगह प्लेटिनेट लिख देंगे, निकल की जगह निकलेट लिख देंगे, फेरेट की जगह क्या लिख देंगे, फेरेट लिख देंगे। ऐसे ही लिखेंगे। और अगर वो न्यूट्रल पार्ट है या पॉजिटिव टाइप का लिगेंड है, जैसे इस प्रकार से FeCN6 है, क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रल टाइप्स ऑफ लिगेंड है या पॉजिटिव टाइप्स ऑफ लिगेंड कह सकती हैं। तो देखिए, अगर कोई न्यूट्रल टाइप का लिगेंड हो या पॉजिटिव पार्ट ऑफ लिगेंड हो, ये देखिए निगेटिव पार्ट है यानी एनायनिक पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट है। तो अगर एनायनिक पार्ट हो तो उनके नाम के आखिरी में हम 8 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन है, तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। इसका नाम बदल जाएगा फेरेट, और यहाँ पर 8 जुड़ जाएगा आखिरी में। और मैंने बताया कि जैसे हमने प्लेटिनियम को पीटी को हम प्लेटिनेट बोलते हैं, निकेल को निकलेट बोलते हैं, Fe को फेरेट बोलते हैं अगर एनायनिक टाइप का लिगेंड हो। तो इस तरह से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल इसके सॉल्व कराता हूँ। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिया है NiCl4 2 माइनस और CuNH3 4 2 प्लस। हमको इनका क्या नेम लिखना है, आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो देखिए, अब ये देखिए एक प्रकार का न्यूट्रल टाइप्स ऑफ लिगेंड है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको उल्टे डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कैटायनिक पार्ट तो नहीं लिख रहा है, कैटायनिक टाइप ऑफ लिगेंड तो नहीं है, तो यहाँ पर कैटायनिक पार्ट नहीं है। इसी कारण से हम उल्टे डायरेक्शन में हम सेकंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे। यानी अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो Cl है वो 4 बार है, तो 4 बार है तो इसको हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो। क्लोरीन को आप क्लोराइडो भी बोल सकते हैं, क्लोरिडो भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, क्लोरिडो। एक सेकेंड, टेट्रा क्लोरिडो निकल, इसका नाम निकल ही लिखेंगे, निकल। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन निकालें निकल का, तो कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको -4 इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +2। अब ये देखिए एनायनिक टाइप का, यहाँ पर एक आयन है, तो इनको हम आयन लिखेंगे आखिरी में, तो निकेल 2 आयन, ये इसका नाम होगा, यही इसका नाम होगा।
टेट्राक्लोराइडो निकल 2 आयन, पहला का नोमेनक्लेचर हो गया। उसी तरह इसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NH3 है, यानी NH3 क्या है, 4 बार है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन क्योंकि 4 बार है अमाइन, तो टेट्रा अमाइन। अब देखिए कॉपर है, तो कॉपर का नाम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये आपका एनायनिक टाइप्स ऑफ लिगेंड है। ये आपका क्या है, न्यूट्रल टाइप्स ऑफ लिगेंड है, न्यूट्रल टाइप्स ऑफ लिगेंड है, तो कॉपर लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा दीजिए, तो इसको X मानेंगे, इसको हो जाएगा -4। ये देखिए ये न्यूट्रल टाइप्स ऑफ लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 = +2, यानी X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। अब इसको +2 आयन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका आयन प्रेजेंट है, तो आयन लिखेंगे। तो ये है आपका सेकेंड एग्जाम्पल। उसी तरह 2 और क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, इनका हमको आईपीएससी नेमिंग करना है। तो देखिए अभी एक प्रकार का आयनिक टाइप्स ऑफ लिगेंड है, आयनिक पार्ट है, देखिए आयनिक पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। तो हमको इनका क्या नेम करना है, आईपीएससी नेमिंग क्रिएचर करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैटायन लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैटायन है तो कैटायन लिखेंगे। तो पोटेशियम लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम लिख दिया, फिर हम उल्टा चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए Cn कितने बार है, 6 बार है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सा। और Cn को आप साइनाइडो भी लिख सकते हैं या साइनो भी लिख सकते हैं, तो साइनो। अब देखिए ये Fe क्या है, एक प्रकार का क्या है, एनायनिक टाइप्स ऑफ लिगेंड है। तो एनायनिक टाइप्स ऑफ लिगेंड है, तो इसको आप आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट 8 जोड़ देंगे, फेरेट लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हो जाएगा, तो के पर +4 हो जाएगा, +x -6 = 0, तो x -2 = 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +2, यानी यहाँ पर +2 हो जाएगा। ये इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी K3 CN4 मान लीजिए, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, CN6 मान लीजिए, चलिए 6 मान लीजिए। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कैटायन पार्ट को लिखेंगे। तो कैटायन क्या है, पोटेशियम है। फिर यहाँ पर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो हेक्सा। अब इसको साइनाइडो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो, साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, हेक्सा साइनाइडो। अभी देखिए Fe क्या होता है, आयरन होता है, तो इसको आयरन नहीं लिखेंगे। आयरन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्या है, एनायनिक पार्ट है। एनायनिक पार्ट आ गया तो इसका नाम में हम 8 जोड़ते हैं, तो इसको हम फेरेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेरेट की जगह हम यहाँ पर 8 जोड़ देंगे, तो फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा +3 + x -3 -6 = 0, यानी x की वैल्यू हो जाएगी +3। अब यहाँ पर +3, ये इसका क्या होगा, ये इसका नाम होगा। तो इस तरह से हम आईपीएससी नेमिंग क्रिएचर को करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।